अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी वेजिटेरियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मटर पनीर। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं इसमें और झटपट बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो ये हैं: ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर, 300 ग्राम पनीर, हाफ टी स्पून क्यूमन सीड, 4 to 6 क्लोव और 2 बे लीफ, 1 कप पीस यानी मटर, मेरे पास ये फ्रोज़न है। 1/4 कप मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून फेनुग्रीक लीफ, 4 टमाटो मैंने लेके इसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया। 1 टेबल स्पून बटर मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून गार्लिक, हाफ टी स्पून जिंजर है मेरे पास। 1 टेबल स्पून क्रीम मैं ऊपर से डालूंगी, ये ऑप्शनल है। और 1 मीडियम चॉप ऑनियन है। और स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून होल स्पाइस पाउडर जो कि मेरा होममेड है, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल में पनीर को दोनों साइड गोल्डन सा फ्राई कर लीजिएगा। मेरे पनीर बहुत सॉफ्ट थे तो मैंने उनको ऐसे ही निकाल लिया था। एक पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था और 1 टेबल स्पून बटर डाल के ये जब गर्म हो गया था तो इसमें मैंने क्यूमन सीड, क्लोव और बे लीफ डाल के थोड़ी देर पकाया था। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ी देर पकाया था। टोमेटो ब्लेंड करके जो हमने रखा था वो डाल दिया और सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस थे उनको डाल के इतना पकाना है कि वो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। मैंने क्योंकि बहुत कम ऑयल डाल के पकाया था तो मेरा इतना ऑयल ऊपर नहीं आया था। उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल के इसको 5 मिनट तक पकाया था। इसमें पनीर डाल के हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है और इतना पकाना है कि इसके ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब मैंने इसके ऊपर फेनुग्रीक लीव्स और ग्रीन चिली जो है वो मैंने डाला था। इसको मिक्स करके ऊपर से मैंने 1 टेबल स्पून जो है क्रीम डाला था और मिक्स किया था। मैंने जो मटर पनीर बनाया था वो ड्राई बनाया था। अगर आप लोगों को थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो इस टाइम आप 1 कप बॉयल वाटर डाल के इसको मिक्स करके 5 to 7 मिनट बिल्कुल स्लो हीट में आप इसको पका लीजिएगा तो आपका मटर पनीर ग्रेवी वाला बन जाएगा। मैंने इसको इसी तरह सर्व किया था नान और सैलेड के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।